हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया गया है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का आंसर नहीं दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए साइंस मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही आंसर सॉल्यूशन के साथ आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑफिशियल मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आज का जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर अभी तक आप लोग सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का पीडीएफ अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के पीडीएफ का जो लिंक है वो दे दिए हैं। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो है डबल क्वेश्चंस जो है पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप लोगों को 80 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, जिसमें से 40 क्वेश्चन का ही आंसर आप लोगों को करना है। शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या है। इसमें से दोस्तों जो 80 क्वेश्चन जारी किया गया है, इसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसा है जो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया था उसमें से 20 क्वेश्चन टोटल आपको मॉडल सेट में देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और आप लोग इसका तैयारी पहले से भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे f बराबर r/2 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 cm होता है। तो 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन सा रंग झुकता है जब आप प्रिज्म से किसी भी श्वेत प्रकाश को अगर आप गुजारते हैं तो सबसे कम कौन झुकता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे लाल जो है वो सबसे कम झुकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती हैं। रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी कि चित्र जो है वो कैसी होती हैं, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसी होती हैं। तो 5 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। देखेंगे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब जो है बनाया जाता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण आपको दिखता है? तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे प्रकाश के प्रकिरणन के कारण जो है आकाश का रंग आप लोगों को नीला दिखता है, जबकि आकाश का वास्तविक रंग क्या है, काला है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। जो लोग पहले दिए होंगे, जो आपके सीनियर होंगे, उससे भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपके सैलून होते हैं, जो आपके हजामत बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि छोटे छोटे बालों का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन सके। आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस
निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जो है ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, पीवीएस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग बिल्कुल फ्री में आप हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा उपकरण है, कौन सा मशीन है जो किसी तार के बारे में ये बताता है कि इस तार से विद्युत धारा पास कर रही है कि नहीं कर रही है? तो बहुत सारे लोग इसका अलग अलग आंसर बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। गैल्वेनोमीटर जो है वो इस तरह का एक यंत्र होता है जिसमें एक चुंबक का सुई लगा होता है, और जब आप इसको किसी तार के समीप ले जाते हैं और अगर उस तार से विद्युत पास होती रहती है तो ये सुई क्या करती हैं, हिलने डुलने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस तार से क्या हो रही है, विद्युत पास कर रही है। और जब हिलता डुलता नहीं है तो हमें पता चलता है कि इस तार से विद्युत पास नहीं करती है। तो गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है जो क्या करती है, किसी भी तार में धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे नियम आप लोग जरूर जो है पढ़े होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 11 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा वोल्ट। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है? किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का जो मान है वो बढ़ जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? चुंबकीय बल रेखा जो है उसका जो वो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है। इस तरह से आप लोग देखे भी होंगे, इधर अगर एस है इधर एन है, तो इस तरह से आप चुंबकीय बल रेखा का जो फिगर है वो भी आप लोग देखे होंगे। तो ये काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फास्टली देखेंगे हम लोग ताकि कम समय में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा का भंडार अगर एक बार समाप्त हो जाए तो फिर से इसको पूरा किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ये सभी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी पुकारा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 16 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? लाल, नीला, हरा क्या है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है ये तीनों रंग को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो 18 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, रेटिना जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि 1 HP बराबर है। 1 HP किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन तो हम बार बार आप लोगों को बताए हुए हैं और आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन जो है चल चुका है। तो यहाँ पर जो आपका अभी 19 का सही आंसर होगा वो ए होगा, 746 वाट होता है। ठीक है, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जो है विशाकलन शीशा, जो आपको सिंपली बताना है कि मैग्नीफाइड जो ग्लास होता है, ठीक है, विशालक जो शीशा है वो होता है। तो 20 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, उत्तल लेंस को विशालक शीशा भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर अपने 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन गति में होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है? तो 22 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट यानी कि डब्ल्यू के बराबर है कौन सा मात्रक? तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, जूल प्रति सेकंड को हम वाट बोलते हैं, तो जूल प्रति सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे अपने 24 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो 24 का ए ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 26 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, उपचयन अभिक्रिया है, तो ए ऑप्शन 26 का आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती हैं। जब कली चूना के ऊपर जल डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती हैं? तो 27 का आपका ए ऑप्शन से होगा, उष्मा छेपी। आप सभी देखे होंगे कि चूना पत्थर पर जब जल डाला जाता है तो वो खौलने लगता है, उबलने लगता है, यानी कि उष्मा बाहर आता है, तो उष्मा छेपी यहाँ पर अभिक्रिया बिल्कुल आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 28 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, Cu डेट मीन्स कॉपर, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 29 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे Ca(OH) का होल 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र आप याद रखेंगे और ये VBA क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़िए यहाँ पर देखेंगे अपने जो है 30 नंबर क्वेश्चन को।
30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। जो भी विलयन लाल लिटमस को पीला करता है तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो क्या होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो विलयन लाल लिटमस को पीला करता है वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। और क्षार का जो पीएच मान है वो सभी आप जानते हैं कि 5 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक देख सकते हैं, एक ए भी है और बी भी है। 10 और 11 दोनों 7 से अधिक हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये भी 7 से अधिक है और ये भी 7 से अधिक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा बहुत ही। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम 31 से लेकर के आगे जो है आपके 80 नंबर क्वेश्चन तक देखने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी अगर अभी तक मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मॉडल पेपर का पीडीएफ जो है मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मॉडल पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जितने भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक जो है मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम आप लोग जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी साथी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।